औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इज़हार चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज बात करते हैं जनाब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप के हवाले से एक ड्रग की जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में जिस तरह कि आपको पता है कि ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ पाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ मरीज़ जो हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं तो वो ओमेप्राज़ोल या इसोमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करते हैं और यही वो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स जो हैं वो भी प्रैक्टिशनर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा तजवीज़ करते हैं। आज बात करते हैं इसोमेप्राज़ोल के हवाले से, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की एक दवाई है और जिसका बुनियादी मकसद आपके मैदे की एसिडिटी को कम करना है और आपके मैदे में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको कम करके आपका, अगर खुदा न खास्ता पेप्टिक अल्सर के आपको मसाइल हैं या और इस तरह के मैदे के जो मसाइल हैं एसिडिटी के, तो वो उसके साथ इम्प्रूव हो जाते हैं। जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं वो अगर ओमेप्राज़ोल या इसोमेप्राज़ोल या पीपीआईज़ का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में अब जैसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स या इस तरह की हाइपर एसिडिटी मैदे की हो गई तो उसमें हम कुछ अरसे के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल कराकर और फिर इन दवाइयों का इस्तेमाल बंद करा देते हैं और इसकी जगह एंटासिड दवाइयों का या इससे सेफर ऑप्शन जो है H2 ब्लॉकर जिस तरह के रेनिटिडीन, सेमेटिडीन, फेमोटिडीन, उनका इस्तेमाल कराते हैं जो कि आप लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स 2 से 4 हफ्तों का इनका कोर्स होता है। एच पाइलोरी के जो मरीज होते हैं उनके लिए या फिर पेप्टिक अल्सर के जो मरीज होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का है और नॉर्मली अगर सिर्फ एसिडिटी के मसाइल हैं तो उन मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल तकरीबन 2 हफ्ते का है और उसके बाद हम सेफर ऑप्शंस यानी H2 ब्लॉकर्स या एंटासिड्स पे मरीज को शिफ्ट कर देते हैं। कुछ मरीजों में ऐसे होता है जिस तरह के ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम या रिकरेंट जो पेप्टिक अल्सर जिनमें होती हैं उनमें लंबे अरसे तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसोमेप्राज़ोल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उनमें लिवर फंक्शंस डिरेंज हो जाने यानी आपका एसजीपीटी जो है वो बढ़ सकता है। इसी तरह इसोमेप्राज़ोल का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनमें ज़्यादातर पेट नरम रहने के मसाइल यानी डायरिया के मसाइल उनमें ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह तकरीबन तमाम तर पीपीआईज़ जो हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं उनमें एक चीज़ ये है कि अगर लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो इरिवर्सिबल एसिड सप्रेशन करते हैं और आपके मैदे की जो एसिड बनती है वो इरिवर्सिबली सप्रेस हो जाती है। इससे जो है तो एक क्लोराइड्रिया यानी आपके मैदे का जो एसिड जो कि नॉर्मल मिकदार में आपके हाजमे के लिए चाहिए वो भी मुयस्सर नहीं होता और आपके हाजमे के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लिहाजा इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सिर्फ कुछ अरसे के लिए या मुख्तसर वक्त के लिए किया जाता है। इसी तरह लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार हो सकते हैं। इसोमेप्राज़ोल या ओमेप्राज़ोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की मुख्तलिफ दवाइयाँ माँ सिवाय रेबेप्राज़ोल जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए रेबेप्राज़ोल सेफ है, इसके अलावा और जो दवाइयाँ हैं वो प्रेगनेंसी में अगर उनका इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर होगा। इसी तरह लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये है कि वो उनका इस्तेमाल कर सकती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल, यानी जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो उनको अगर ज़रूरत हो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या इसोमेप्राज़ोल का इस्तेमाल कर सकती हैं और उनमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज सच नहीं है, लेकिन लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। जोड़ों के दर्द के लिए या मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के लिए एनसेड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, दरतुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, सो उनमें भी अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बजाय इसके साथ H2 ब्लॉकर्स या एंटासिड सिरप या एंटासिड गोलियों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर रहता है। लेकिन अगर गैस्ट्राइटिस हो जाए यानी मैदे में सूजन हो जाए या इसी तरह पेप्टिक अल्सर हो जाए तो फिर आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी इसोमेप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल या लैंसोप्राज़ोल वगैरह पे स्विच ओवर करना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इसोमेप्राज़ोल के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके।